अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने नीदरलैंड के साथ जो डील कर ली है, अरे उसे देखकर चाइना भी भाई साहब पर्दे के पीछे छिप चुका है कि कहीं भारत हमको देख न ले और हमें कूट न दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सी डील? अरे वो चाइना, जिस चाइना के अंदर अभी ट्रंप अपने सभी बड़े बड़े आदमियों को ले जाकर के कुछ डील करने वाला था। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहले यूएई चले गए, नीदरलैंड और बाकी ऐसे तमाम 5 देशों के अंदर वो जाएंगे। और उसी के साथ साथ इन्होंने यूएई में जो डील की वो तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। लेकिन नीदरलैंड के साथ कौन सी डील की, आज सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये डील भाई साहब अभी आपको समझ नहीं आएगी, फ्यूचर में समझ में आएगी, क्योंकि जो फ्यूचर के लिए यहां पर डील हुई है वो सुनकर आप हैरान होने वाले हो। लेकिन यार एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार ये नीदरलैंड कौन सी बला है। यार नीदरलैंड एक देश है और भारत एक देश है। तो भारत के अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं वो नीदरलैंड गए हुए थे। नीदरलैंड इसलिए गए हुए थे क्योंकि उनको एक तो डील करनी थी। नीदरलैंड है कहाँ? आपको वर्ल्ड मैप में नीदरलैंड ठीक से दिखेगा भी नहीं, आपको देखना पड़ेगा एकदम अखियाँ गड़ा कर। ये भारत है, यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाओगे यूरोप में एक छोटा सा देश आपको यहाँ पर दिखेगा नीदरलैंड। जर्मनी के बस जस्ट बगल सटा हुआ है और यूके से इधर बगल में है। ये नीदरलैंड बहुत छोटा सा देश है, वर्ल्ड मैप में ढंग से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यार कितना इंपॉर्टेंट है? क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स पाए जाते हैं? नहीं यार, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स कहीं और नहीं बल्कि ताइवान में पाए जाते हैं। ये जो चाइना है, यहाँ बगलिए में जो छोड़ के ताइवान है, यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन तब नीदरलैंड की चर्चा क्यों होती है? देखो यार, सेमीकंडक्टर चिप्स सबसे ज्यादा चाइना में भले पाए जाते हैं, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो आपको मशीन चाहिए रहेगी वो आपको लानी पड़ेगी नीदरलैंड से, क्योंकि नीदरलैंड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए सबका बाप है। और ये मशीन क्या कोई दूसरा देश नहीं बना सकता? अरे बहुत जटिल है। एक मशीन अगर नीदरलैंड से खरीदोगे ना तो भाई साहब 3-3.5 हजार करोड़ की मिलेगी। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि लाख घर बैठा लें सेमीकंडक्टर चिप्स, मान लेते हैं 1-2 करोड़ की ही मिल जाएगी, 15-20 लाख की मिल जाएगी, नहीं, 3-3.5 हजार करोड़ लगते हैं, तब कहीं जाकर आपको छोटा सा तो टुकड़ा मिलता है। फिर उसको चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स में जो बाप है उसके मशीन का, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो मशीन लगती है वो बाप है नीदरलैंड। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर पाए कहां जाते हैं? वो ताइवान के अंदर। और सेमीकंडक्टर चिप से एआई में इंटीग्रेट करना, एआई बनाना, उसका सबसे बड़ा बाप है कोई और नहीं बल्कि यूएसए यानी कि अमेरिका। तो आप देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर के पीछे पूरी दुनिया कैसे पागल है। और चाइना भारत को लेकर सेमीकंडक्टर में कैसे अपना हाथ अपनाना चाहता है वो अभी आप समझ कर हैरान हो जाओगे। इसी वजह से चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चाइना में पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल, मिनरल्स, पत्थर उत्थर पाए जाते हैं। तो अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लिया ना तो भाई साहब पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि आगे आने वाला समय यही एआई टेक्नोलॉजी का है। और अगर आपको एआई टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो सेमीकंडक्टर चिप्स तो लगेंगे ही। वही तो सारी चीजें, वही तो डाटा स्टोर आप जो देखते हो मोबाइल सोबाइल में, बिना चिप के क्या ही हो पाएगा? सेमीकंडक्टर के चलेगा ही नहीं डिवाइस। इसी वजह से चाइना अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। और इसी वजह से आपके मोदी जी भी समझ चुके हैं भैया हमें भी कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ किए काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए भागे भागे आपके मोदी जी नीदरलैंड के पास गए और कहे कि ए भैया मशीनिया वसीनिया हमें मिलेगी कि नहीं, या फिर हमें दे ही दो कुछ चीज़ें। तो नीदरलैंड ने कहा ना, ये सारी चीज़ें हम नहीं देंगे, अगर हम दे देंगे तो हमारा दबदबा कम हो जाएगा। वैसे हमारे पास कुछ है नहीं, खाली यही एक ठो मशीन है जिस पर हम अपना हक जमाते हैं, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो मशीन लगती है। तो मोदी जी ने कहा चलो ठीक है यार, नहीं दोगे तो, इतना दूर से आए हैं, तुम बात ही नहीं मान रहे हो, एक काम करो सिखा तो सकते हो थोड़ा बहुत। तो हाँ भैया, अब नीदरलैंड तैयार हो चुका है भारत को ये सारी चीजें सिखाने में। बहुत ज्यादा चीजें नहीं सिखाएगा, लेकिन हाँ तब भी काम लायक चीजें तो सिखाई देगा। भारत अपनी जो सेमीकंडक्टर चिप्स की लगभग पूरी मांग विदेश से आयात करता है, यानी कि
विदेश से मंगाता है, क्योंकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत कम पाए जाते हैं। इनमें से जैसे चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे प्रमुख देश हैं। लेकिन इस सेमीकंडक्टर के अंदर भारत कैसे राज कर सकता है, अभी आप जानकर हैरान हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप अभी भाई साहब। लेकिन उससे पहले यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपके लिए खास एक चीज लाया हूं जिसका नाम है व्हाट्सएप चैनल। यार आप सोच रहे होगे कि YouTube पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं सर, आपसे कितनी ही वीडियो बना पाओगे। काफ़ी लोग कहते हैं, अभी एक लोग कहते हैं कि सर आप सोते कब हो, इतनी सारी जानकारी हमेशा आप उपलब्ध कराते रहते हो। तो भाई साहब आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है जहाँ पर जो चीज़ें छूट जाती हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, और उसी के साथ साथ और बाकी अन्य चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। तो जिस नाम से ये YouTube चैनल डियर गुरु है, उसी नाम से ही हमने व्हाट्सएप चैनल डियर गुरु भी बना दिया है, ताकि आप और हम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकें, और जो छूटी हुई जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी होती है वो यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं। कहाँ पाओगे ये व्हाट्सएप चैनल? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करोगे, तुरंत विजिट करोगे व्हाट्सएप चैनल पर और फिर फॉलो कर सकते हो, और सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचते रहेंगी। तो अगर लाखों की नॉलेज फ्री में चाहिए तभी जाइएगा। लेकिन अब सवाल उठता है आगे क्या, इंडिया और नीदरलैंड को लेकर। तो देखो यार, अब क्या है कि इंडिया जो है वो अपना फर्स्ट चिप फैब बनाने वाला है। इंडिया जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक है और जो नीदरलैंड की ASML सील लैंडमार्क है, वो कहीं और नहीं बल्कि धोलेरा के अंदर डील हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेजेंस में। धोलेरा कहाँ है? तो गुजरात के अंदर है। वहां पर नीदरलैंड और टाटा इलेक्ट्रॉनिक मिल करके एक सिटी टाइप का बनाएंगे, एक एरिया जहां पर आप जाओगे, AI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ये सारी तमाम चीज़ें रहेंगी। ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और जो नीदरलैंड की कंपनी है वो आकर गुजरात के अंदर जो धोलेरे नाम की जगह है वहाँ पर ये सारे कारनामे किए जाएंगे। अगर बात करें यार ताइवान की, तो ताइवान देखोगे तो जो चिप्स हैं उसमें सबसे बड़ा बाप आपका ताइवान है। अब जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया, AMD, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो AI पे काम करती हैं, तो उनको सेमीकंडक्टर चाहिए तो उनको ताइवान से मंगाना पड़ता है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस चिप्स निर्माता है, जो एप्पल, एनवीडिया और जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और इनको चिप्स प्रोवाइड भी कराता है। और नीदरलैंड क्या है? तो नीदरलैंड भैया चिप्स बनाने वाली जो मशीन है उसका एकमात्र स्रोत है। मतलब अगर सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर आपको बनाना है तो मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा ताइवान से, और वो मटेरियल लाख का झूठे रखे रहोगे तो उसको मिलाना जुलाना पड़ेगा, तार सार जोड़ना पड़ेगा, तो उसकी मशीन के लिए आपको जाना पड़ेगा नीदरलैंड। तो ये पूरा मामला है। और मैं जो आपको बता रहा था, अगर आपको इसकी मशीन खरीदनी है तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बस $400 मिलियन का है, $400 मिलियन का है, लगभग 3,300 करोड़ रुपए। बस इतना दे दोगे तो आराम से खरीद के ला सकते हो। लेकिन अब बात करें भाई साहब चाइना के बारे में, तो चाइना अगर आप देखोगे तो ये डराइएगा मत, बल्कि भारत का मैप है, भारत का जम्मू कश्मीर का मैप है। देख लो, जम्मू कश्मीर लिखा है। ये आप POK वाला एरिया देख रहे हो, जो POK अभी पाकिस्तान वहाँ कब्जा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। यहीं पर आप देखोगे शशकम वैली है। ये इतना बड़ा एरिया इतना इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, लेकिन भगवती धरा जो पाकिस्तान है वो इसे गिफ्ट कर दिया था किसी और को नहीं बल्कि चाइना को। और चाइना चाहता था कि ये हमें मिल जाए, क्योंकि हिमालय पर्वत और बाकी अन्य पर्वत का जो शुद्ध पानी आता है वो इसी के माध्यम से बहता है, यहाँ से अक्साई चीन में चला जाता है। अब आप सोचते होंगे कि भैया भारत हमेशा POK की बात करता लेने की, अक्साई चीन भी तो भारत के एरिया क्यों से नहीं लेता, और चाइना ने क्यों कब्जाया था? तो देखो यार, जब 1971 और बाकी तमाम जगह लड़ाई हुई थी तो उस टाइम चाइना ने इसे इसीलिए कब्जाया था क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पानी बहुत मिलता है। हिमालय पर्वत और बाकी अन्य पर्वत यहीं से जाते हैं, और उसी के साथ साथ ग्लेशियर जब पिघलता है तो शुद्ध पानी वहीं से मिलता है। तो जो शुद्ध पानी होता है जो ग्लेशियर का आता है, और उस पानी का जो बफर बनता है, उसी बफर का इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स में। तो मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी लगते तब कहीं जा थोड़ा बहुत चिप्स सेमीकंडक्टर बन पाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। इसी वजह से चाइना ने बहुत पहले समझ लिया था कि अगर आगे ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से शशगाम वैली और अक्साई चीन पर उसने पहले कब्जा करके बैठ गया। लेकिन तब भारत को समझ नहीं आया, लेकिन क्या ही करोगे। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था
कि अरे छोटा सा पार्ट चला गया तो क्या हुआ। आज पता चल रहा है क्या हुआ, क्योंकि अगर आज ये पोर्शन भारत के पास होता तो भारत भी सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर कहीं से भी इंतजाम कर लेता तो यहाँ से शुद्ध पानी पा जाता, और वहाँ से मान लेते हैं कि नीदरलैंड से मशीन वशीन खरीद लेता तो भारत के पास सारी चीज़ें खुद हो जाती। लेकिन ये सारी चीज़ें अब चाइना के पास हैं, जो भारत का टॉप ऊपर वाला एरिया है। तो ये बड़ा नुकसान है, और इसी वजह से चाइना हमेशा भारत के ऊपर यहाँ पर नज़र बनाकर रखता है। लेकिन बात करें भैया ये कौन सी बला है, तो भैया ये नीदरलैंड का मैप है, जूम करके दिखाया गया है। तो ये तो हमने सेमीकंडक्टर की बात कर ली कि अब नीदरलैंड आएगा भारत के अंदर सिखाने। तो ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की है। एक और बातचीत हुई है, ये नीदरलैंड का मैप देख रहे हो, ये नीदरलैंड का मैप, इधर नीदरलैंड का मैप है, ये वाला भी नीदरलैंड का है, लेकिन यहां सब आपको पानी पानी दिख रहा होगा। ये भी नीदरलैंड का मैप है, लेकिन वही सेम जगह आपको पानी पानी नहीं दिख रहा, बस इतनी दूर में पानी दिख रहा है, मतलब इतनी दूर में अब पानी दिख रहा है और बाकी यहां सब अब पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीदरलैंड ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि भैया यहां से पानी हटा दिया है, यहां सब पूरा घर और बन गया, घर द्वार सबका है। अब यही टेक्नोलॉजी भारत भी लाने वाला है कि भैया कैसे समुद्र का पानी हटाकर वहां पर देखो, ये देख रहे हो तमाम घर बने हुए हैं। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े मोटर्स, डैम्स बना करके उस पानी को कंट्रोल कर लेते हैं समुद्र वाले को, और यहाँ पर अपना घर और बनाते हैं, घर दुआर उआर, आराम से यहाँ पर इत्मीनान से रहते हैं। बाढ़ उड़ आने का भी डर जब रहता है तो उसके लिए भी ये लोग व्यवस्था किए हैं, बड़े बड़े डैम्स और मोटर्स बनाए कि अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो मोटर के माध्यम से वो पानी निकाल उठता है। इस तरीके से बनाया गया। ये टेक्नोलॉजी भारत भी लाया है, और टेक्नोलॉजी वो कहीं और नहीं बल्कि जो आप गुजरात वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पर जो कोनवम पार्ट है यहाँ पर बनाया जाएगा। और आप देखोगे तो इस वाले पोर्शन में काफ़ी अन्य नदी आती हैं, यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है, तमाम जगह से यहाँ पर नदी आती है। तो लेकिन तब भी यहीं पर ही बनाया जाएगा, यहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर अगर भारत सक्सेसफुल हो गया तो हर जगह सक्सेसफुल वो हो सकता है। तो इतना एरिया भारत को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और अगर इतना सफल हो गया तो भाई साहब अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पास भी तब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो जो लोग कह रहे थे कि भैया अब समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, धरती डूब जाएगी, कोई ज़मीन बचेगी नहीं, तो इससे बचा जा सकता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। तो ये मैं बताना चाहता था कि ये वाली टेक्नोलॉजी भी भारत अपने देश ले आए नीदरलैंड से। ये देख सकते हो, जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर आपकी गुजरात प्लस ट्यूट भी करके तमाम चीज़ें यहाँ पर उसके बारे में बता कर रखी है कि 2200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये सब तमाम चीज़ें। लेकिन उसी के ही बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भारत अब लगभग अलग अलग 10 जगहों पर सेमीकंडक्टर के ऑफिस, या कह सकते हो कि फैक्ट्रियाँ बनाने वाला है, मतलब तमाम चीज़ें बनाने वाला है। उसके लिए लगभग 1,60,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा, उससे अप्रूव कर दिया जा चुका है। मतलब आप सोच सकते हो कि भारत अब सेमीकंडक्टर की ओर कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये देख सकते हो कि ये कोई और नहीं बल्कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत अब ये सारी चीजें जारी की जाएंगी। द यूनियन बजट 2026-27 की ये बात है, जहां पर भारत ने ये सारी चीजें यहां पर करते हुए दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो साइज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट तो 2023 के अंदर लगभग 38 बिलियन था, 38 बिलियन डॉलर। फिर 2024-25 के अंदर 45 से 50 बिलियन डॉलर हुआ, और अब बताया जा रहा है 2030 तक भारत इसे 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देगा। और इसी वजह से ही तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ का किया जा रहा है। तो मतलब अब जो रेस है वो रेस डायरेक्ट आप देखोगे टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और बाकी अन्य जगह पर जाने लगा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भारत अब आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अब चाइना वो देश बन चुका है जो सबके लिए खतरा हो चुका है। खतरे का मतलब ये है कि उसके ऊपर डिपेंड रहना खतरे की घंटी के बराबर है कि कभी भी बच सकती है। तो इस वजह से अब सारी कंपनियां क्या कर रही हैं कि भैया अपना सेमीकंडक्टर हब इंडिया के अंदर आकर बना रही हैं, क्योंकि अब चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबको पता है कि एक समय जरूर आएगा जब चाइना और अमेरिका लड़ेंगे, और वो इतना बड़ा युद्ध होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, कोई संभाल नहीं पाएगा। इसी वजह से आप देखोगे एप्पल, टेस्ला और बाकी अन्य जो भी कंपनियां वो अपने शोरूम आकर भारत के अंदर बना रही हैं।
और सेमीकंडक्टर के भी शोरूम और बाकी अन्य चीजें, फैक्ट्रियां भारत के अंदर बनना अब धीरे धीरे चालू होंगे, क्योंकि भारत ही एक इकलौता देश है जो कि यहां पर चाइना को टैकल कर सकता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना इतना पावरफुल बन जाए कि हमें टक्कर दे सके। इसी वजह से अमेरिका अपनी कंपनियां भारत के अंदर बैठाने के लिए अब राजी धीरे धीरे हो रहा है। और अगर यहां पर अमेरिका की कंपनियां आकर बैठेंगी तो सिंपल सी बात है, नौकरी क्रिएट होगी, सबके जेब में पैसे आएंगे और देश काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक आप सब कुछ समझ चुके होंगे। और तमाम तरीके की बात हुई है यार, इंडिया नीदरलैंड के बीच हाइड्रोजन एनर्जी को भी लेकर बात हुई है। लेकिन आप कहोगे कि भारत के पास तो थोरियम खुद का है। तो अभी देखो, थोरियम है लेकिन उससे एनर्जी बनाना अभी बहुत जटिल प्रोसेस है। उसको आने में अभी लगभग 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे। तब तक किससे काम चलेगा? तो हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसकी भी टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया और नीदरलैंड के बीच बात हुई है। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से भारत आगे बढ़ता रहा तो क्या कभी चाइना को पीछे कर पाएगा? देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।